एक कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं कि यदि हम कर देते हैं तो हमारे लिए एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए जिसका प्रीमियम गवर्नमेंट है। ये सुझाव हम आपका आगे तक अग्रसर करेंगे। जी कृपया अपना नाम बता दें। जी राहुल जयसवाल। कि भैया की बातों में कुछ जोड़ना चाहते हैं दो चार में। जैसे जो टैक्स पेयर है उनकी सर्विस के लिए कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करता है। आप समझ लीजिए कि जो टैक्स नहीं देता है गवर्नमेंट उसको तमाम तरीके की स्कीम देती है, राशन देता है और ये आयुष्मान कार्ड देता है, फलाना फलाना सर्विसेज है। क्यों में हमको लगना पड़ता है, हमको हर काम के लिए पैसा देना पड़ता है, जैसा कि भैया ने भी कहा, बात उनकी सही है। अच्छा आपने अभी हमको कहा कि इंश्योरेंस पे टैक्स आपने शून्य भी कर दिया, लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं किया कि प्रीमियम आपने डबल कर दिया। जो प्रीमियम हम 1 लाख देते थे अब वो प्रीमियम 2 लाख रुपए दे रहे हैं। तो इसमें चेंजेस कैसे होंगे इसका जरा हमको बताइए। देखिए, जो आप प्रीमियम की बात कर रहे हैं, प्रीमियम गवर्नमेंट नहीं लेती है, वो तो आप इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से करते हैं। वो आपका अपना वो है टाई अप है इंश्योरेंस कंपनी। जैसे आप मान लीजिए आप व्यापारी होंगे, आप माल बेचते हैं, आप माल बेचते हैं तो क्या कहीं भी ये रेट फिक्स है कि नहीं आप 10 रुपए में नहीं बेचेंगे? ऐसा नहीं है। वो बाजार जैसा व्यवहार करता है, यही तो फ्री ट्रेड है कि बाजार जैसा व्यवहार करेगा, जो कंपटीशन होगा उस हिसाब से आप रेट को निर्धारित करेंगे। इट मींस ये है अगर एक समोसा 10 रुपए का मिल रहा है, दूसरा कोई उसको 11 या 12 नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? आपके समक्ष में उपस्थित हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपकी जिज्ञासा है उसको और इसमें जो मुख्यालय से निर्देश आए थे कि 1 जून से 10 जून के बीच में होना है प्रोग्राम, तो उसमें कुछ बिंदु वहाँ से ही चयनित होकर आए हैं कि इस संबंध में चर्चा होनी चाहिए। तो उसमें अभी अभिषेक जी ने तो सारे पॉइंट्स पर एक तरह से आपको जानकारी दे ही दी है और आप लोगों ने कुछ अपने प्रश्न पूछे हैं। तो इनका प्रश्न जो है बहुत रेलेवेंट प्रश्न था। नहीं, जिस मैंने नहीं किया है, नहीं, जिस कारण से आप टाइमिंग में गलत हुई है, जिस कारण से आपको समस्या हुई है, वो एक बिंदु आज की मीटिंग का है कि जो भी व्यापारी नए पंजीकृत हो रहे हैं या जो ऑलरेडी पंजीकृत हैं, तो उनका अपना स्वयं का ईमेल आईडी और स्वयं का मोबाइल नंबर वो पंजीयन में होना चाहिए। यानी कि कभी भी कोई एप्लीकेशन, सब चीज़ ऑनलाइन है, सब चीज़ ऑनलाइन है, रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसके बाद रिटर्न फाइलिंग सब ऑनलाइन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वकील साहब और सीएम का अपना इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन एक ही व्यक्ति के पास मान लीजिए इतने सारे पंजीकृत व्यक्तियों का मोबाइल नंबर उन्हीं का जा रहा है, ईमेल को कितना देख पाएंगे? पहले तो हो जाता था, लेकिन अब ये 100% ऑनलाइन व्यवस्था है, तो इसमें संभव नहीं है कि वकील साहब भी और सीए साहब भी एकदम 100% आपका ध्यान रखेंगे कि भाई कोई नोटिस तो नहीं आया कर देख रहे। तो जो ये संवाद कार्यक्रम है उसमें दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आप लोगों को ये बताया जाए कि आप लोग यदि रजिस्टर्ड हैं तो अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा। तो ये लोग कौन कौन रजिस्टर्ड है आप में है तो रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है जीएसटी में वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका ही पड़ा हुआ है, मैसेजेस आते हैं तो आप ही देखते हैं। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि जिसका नहीं है भाई वो करा दें। ये मान लिया उनका वकील साहब का यदि मोबाइल नंबर ईमेल होगा तो कैसे चेंज होगा? भाई अपडेट कुछ करना होता है वो तो नॉन कोर फील्ड हो जाता है, अपडेट में स्वयं कर सकते हैं, लेकिन अभी तो इनके पास कोई ओटीपी आएगा नहीं यदि ये चेंज कराना चाहेंगे तो कार्यालय में आप आके इसको ये जरूर करेंगे। एक और बिंदु है जो आज की मीटिंग में सारे बिंदु तो उन्होंने डिस्कस की, नॉन फाइलर वाला बिंदु भी है आज की मीटिंग का एजेंडा। जो भी पंजीकृत हैं व्यक्ति वो अपना रिटर्न जरूर समय से फाइल करें, है ना। मेनली जो है 2 प्रकार के रजिस्ट्रेशन है, एक तो सामान्य रजिस्ट्रेशन है और एक कंपोजिशन वाला। सामान्य रजिस्ट्रेशन जो है उसमें 2 प्रकार के हैं, मंथली रिटर्न और क्वार्टरली रिटर्न, QRMP बोलते हैं, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। तो गोरखपुर जोन का विशेष ये मैंने जब से मैं आया हूँ मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा नॉन फाइलर गोरखपुर जोन की। तो इसका एक कारण है कि यहाँ पर एक तो ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है और पंजीयन भी यहाँ ज़्यादा हुई, पंचायतों के रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये है कि अगर ठेकेदार का है तो अब अवेयरनेस करनी चाहिए
हर महीने आपकी लायबिलिटी है कि आपको रिटर्न फाइल करना। जिस महीने मान लिया कोई काम नहीं है या कोई पेमेंट नहीं है तो उसको आप बिल रिटर्न फाइल करेंगे, और जैसे ही आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, टाइम ऑफ सप्लाई होती है तो उस महीने आपको जो है अपनी उस लायबिलिटी को दिखाते हुए GST का पेमेंट करना है। तो नॉन फाइलर बहुत ज़्यादा हैं और जो है ठेकेदार वाले नॉन फाइलर बहुत ज़्यादा हैं। इस पर हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं कि भाई मार्च में पता चला 4 करोड़ का पेमेंट हो गया है, रिटर्न ही फाइल नहीं, पिछले साल का मार्च 25 का पेमेंट हुआ रखा है, वो पता चला आपका रिटर्न ही आज तक फाइल नहीं है, तो उसमें पता चला कि मंथली रिटर्न है 6 महीने के, रिटर्न ही फाइल नहीं, तो नॉन फाइलर है तो ऑटोमेटिक हो जाता है, देते हैं 6 महीने बाद आपको 6 महीने बाद नोटिस चली जाती है ऑटोमेटिकली पोर्टल से। तो उसमें पता चला कि आपका पेमेंट आपका पिछले साल हुआ है, अभी बीच में फिर आप लगातार कार्य कर रहे हैं, कार्य तक पता ही नहीं आपका इसके 6 महीने के नहीं, आप नॉन फाइलर हैं, आपका कैंसिलेशन का नोटिस भी चला गया और पता चला कि इस हिसाब में उसको सो मोटो कैंसिल हो गया और आपका व्यापार आपका मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का काम चल रहा है। अभी कल परसों ही मैं एक मीटिंग चेक कर रहा था, एक टीडीएस का टॉपिक का ही, तो उसमें पता चला कि उनका रजिस्ट्रेशन 2000 मेरे ख्याल से 23 से 24 में कैंसिल है, तो वो व्यक्ति आज भी मतलब जो है काम कर रहा है। ऐसे ही इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस में गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है, यद्यपि अपने लोगों के लिए है, जैसे कि अभी जैसे व्यापारियों के लिए एक इन्होंने स्कीम लॉन्च किया जो एक बताया व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना, उसका कोई प्रीमियम नहीं है। यदि आपका किसी भी व्यापारी का एक्सीडेंट होता है तो उसको फ्री में 10 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन जो आप इंश्योरेंस व्यक्तिगत रूप से कराते हैं उसके लिए तो इंश्योरेंस कंपनी और आपका व्यवहार है या बाजार का व्यवहार है, उसमें क्या या कैसे हो सकता है, क्या रेट डिसाइड है? टैक्स फ्री होने के बाद भी प्रीमियम डबल हो गया आपका, टैक्स फ्री होने के बाद ये तो बाजार के अनुसार निर्धारित गवर्नमेंट ने एक तरफ से टैक्स हटाया, दूसरी तरफ से प्रीमियम इंक्रीज हुआ, तो कंट्रोल तो होना चाहिए ना। नहीं, बाजार को कंट्रोल इस तरह से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फिर तो उसका मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बताइए सर। पहला चीज